कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के 9वें अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण आज सदा ही आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे। भगवान की शुभ दृष्टि सदा ही आपके जीवन में प्रकाशवान बन करके चमकती रहे। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, मध्यम के समय यानी दोपहर के समय यदि तुम्हारे दरवाजे पर गौ आती है या तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आता है तो उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अतिथि ब्रह्म के समान होता है। अतिथि का निरादर करना भगवान के निरादर करने के समान होता है। इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर दोपहर के समय कोई अतिथि आ जाए तो उसको भोजन कराना चाहिए। उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो भी अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, अतिथि को भोजन कराते हैं, उनके पुण्य की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। मूर्ख, पंडित, वेदवादी या पापी कोई भी यदि तुम्हारे दरवाजे पर खाना मांगता है, आकर के भूखा आता है और तुम उसे खाना खिलाते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मध्यम के समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति या हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्व देव ने कहा है कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में स्वर्ग की इच्छा रखता है, उनको अन्नदान अवश्य करना चाहिए। दूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, अन्नदान के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सभी मौसमों में अन्न का दान करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हे विकुंडल, अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। स्वयं यमराज कहते हैं कि जो व्यक्ति गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम की दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और साथ ही पुष्पों का और फलों का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। हे विकुंडल, जो व्यक्ति दान करते हैं, अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो भी अन्नदान करते हैं, वह जीवन में कभी भी दुख नहीं पाते। अन्नदान करने वाला हमेशा स्वर्ग में निवास करता है। स्वर्ग के द्वार उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करते हैं, जल दान करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, धर्मशालाएं खुलवाते हैं, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाते हैं, निर्धन गरीबों के लिए दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आती। उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए सभी को पूरे प्रयत्न के साथ में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान करने वाला सबसे बड़ा
धर्मात्मा कहा गया है। पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होती। सत्यवादी, मौन रहने वाला यानी हमेशा सत्य बोलने वाला। काफ़ी लोगों की आदत होती है पल पल में झूठ बोलते हैं। झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। जो व्यक्ति सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ज़्यादातर मौन धारण करते हैं। मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, ये भी सबसे बड़ा पाप होता है। काफ़ी लोग होते हैं कि हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की चुगली करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनके पाप का भागी वह खुद बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्षमाशील, जो दूसरों को क्षमा कर देता है। नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला। नीतिवान होता है किसी की निंदा न करने वाला। सब प्राणियों पर दया करने वाला। छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सभी पर जो दया करता है। पराये गुणों का वर्णन करने वाला और दूसरे के गुणों का वर्णन करता है, पाप का नहीं, गुणों का जो वर्णन करता है। पराये धन को तृण के समान समझने वाला और पराये धन को मिट्टी के समान समझने वाला। दूसरे जो व्यक्ति हैं वह दूसरे के धन पर हमेशा दृष्टि गड़ाए रहते हैं, लेकिन ये पाप है। जो व्यक्ति दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझता है तथा जो कभी दूसरों की निंदा नहीं करता, वह स्वर्ग का वासी होता है, स्वर्ग में निवास करता है। पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी भी नहीं भोगते। हे विकुंडल, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनमें ये गुण होते हैं, वह कभी भी नरक में नहीं जाते, हमेशा स्वर्ग में निवास करते हैं। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी की निंदा ना करें, पापों से बचना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और व्यक्ति नरक से बचा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए इन बातों का ध्यान रखें। तीसरी पद्म पुराण अंतर्गत नमोध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण।